हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th की जो सिलेबस है फिजिक्स में, उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। कुछ टॉपिक को इसमें डिडक्ट किया गया है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और आजकल आपको पता ही है कि जो फिज़िक्स में जो मार्क्स जो गेन करते हैं, थोड़े से इसमें कम आते हैं। ज़्यादातर बच्चे को फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब पढ़ने का टेक्निक, आप कैसे पढ़ते हो, आपको पढ़ाने वाले कैसे टीचर्स हैं, वो कैसे आपको गाइड करते हैं, आप उसको कैसे कॉन्सेप्ट को आप लेते हो, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले सिलेबस के बारे में बता दूं। जो सिलेबस फिजिक्स का है उसमें फर्स्ट जो चैप्टर्स हैं, जैसे आप ले लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ये क्लास 12th की जो थ्योरी है, इसमें 3 आवर्स के टाइम होते हैं और 70 मार्क्स के होते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और सेकंड पार्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेटली इसमें 16 मार्क्स, 16 मार्क्स एग्जैक्टली 16 मार्क्स नहीं होते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा वेरी करेगा, मतलब वही 14 to 16 मार्क्स, नॉट एग्जैक्टली 16 मार्क्स, थोड़ा सा वेरी करेगा आपका। और नंबर ऑफ़ पीरियड्स बेसिकली 23 पीरियड्स उसमें होंगे। नेक्स्ट आप आइए, तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें चैप्टर्स हैं, बस एक ही करंट है ना। और पीरियड्स आपको हो जाएंगे टोटल 15, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर आपका आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें जो चैप्टर्स हैं, टोटल टॉपिक्स हैं, इसमें आपको 16 पीरियड होंगे और मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 17। नेक्स्ट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों चैप्टर को मिला के मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट और ईएमआई, ये दोनों मिला के आपको अप्रॉक्सीमेटली 17। एग्जैक्टली देखो ये क्या होता है कि वेरी करता है, मतलब एक 17 तो नहीं हो सकता है, लेकिन आपको 14 to 17 के बीच में आपको वेरी करेगा। ये चीज़ जो है आप देख रहे हो 17, ये एग्जैक्टली नहीं होता है, बल्कि वेरी करता है। तो ये इस चीज़ पे आप दिमाग मत लगाइए कि 70 to 17 ही आएगा। ये दोनों चैप्टर्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ऐसा एक चैप्टर है जिसमें आपको जो मार्क्स होंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स, ये दोनों मिला के ये आपको 18 मार्क्स इसमें दिया हुआ है। तो ये भी आपको समझ लीजिए कि 15 to 18 के बीच में ये वेरी करेगा आपका। तो ये चैप्टर्स में आपको टॉपिक्स हैं 18 + 2 20 डेज, मतलब 20 समझिए कि 20 पीरियड आपको इसमें लगेंगे। नेक्स्ट आपका आता है डुअल नेचर और एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये दोनों मिला के आपको लगभग 12 नंबर का इसमें रहेगा। ये जो देख रहे हो आप 12 मार्क्स। है ना। तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई 12 मार्क्स, ठीक है, ये देख लो आप 12 मार्क्स रहेंगे इसमें। और नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे 11 + 7, कितने हो गए आपको 18 पीरियड्स। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें जो चैप्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। ज़्यादा डिटेल्स में इसमें नहीं जाना है, सिंपल चैप्टर्स इसमें दिए हुए हैं और कुछ चैप्टर्स को इसमें डिडक्ट किया गया है। जैसे इस चैप्टर में जो आपका है जो डायरेक्शन है, जैसे ये कम्युनिकेशन सिस्टम को इसमें हटा दिया गया है आपको। और कुछ और भी टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, उसको भी आपको हटा दिया गया है। पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये सब भी आपका रिमूव कर दिया गया है। तो ये सब चैप्टर्स हैं। तो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि जो आजकल जो आप देखते हो कि फिज़िक्स में, मैं पहले बता दूँगा कि मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो रीज़न क्या होता है कि जो पढ़ने का तरीका, आप जो पढ़ते हो, जिस टीचर से पढ़ते हो या कोचिंग क्लास करते हो कहीं भी, तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि आप जो स्टार्ट करते हो कोई भी चैप्टर्स को, उसको कैसे आप पढ़ाई करते हैं। तो
तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या है आपका, तो पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, अब किसी से मैं अगर पूछूंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज, तो आप तो बड़े बड़े क्वेश्चन में पढ़ के आए हो, लेकिन सिंपल है कि एक चार्ज को आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, व्हाट इज़ चार्ज, तो फिर हम जो पढ़ाई किए हैं उसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, उसका यूनिट्स के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है कुछ हमको नहीं पता है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो आपका पढ़ने का तरीका क्या है, आप चार्ज को कैसे डिफाइन करते हो, चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ डिफिनेशन रटने से नहीं होता है कि आप डिफिनेशन रट लिए बस हो गया। चार्ज होता कैसे है, कैसे क्रिएट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। उसी तरह से और भी चैप्टर्स हैं। तो आज ये तो चैप्टर्स हो गए आपको, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करेंट हो गया, तो ये सब चैप्टर्स आपको जो पढ़ने हैं, इसको आप पढ़ने का तरीका क्या है, इसको सबसे पहले कि आप जो पढ़ते हो कंप्लीटली डेप्थ में लेके पढ़िए, और उसके बाद जो है आपका जैसे आप ले लो चैप्टर्स है ऑप्टिक, एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया और वेव ऑप्टिक्स हो गया, तो ये दोनों जो चैप्टर्स है इसको आप कैसे पढ़ाई करोगे। इसमें जो करना क्या है कि सबसे पहले आप रेज़ होता क्या है, रे क्या होता है, बीम, जो बेसिक चीज़ होता है जो आप क्लास 10th में पढ़े हो उसी चीज़ को आपको ठीक से पढ़ाई करनी है। फिर 12th में जो आपको कॉन्सेप्ट है उसी के बेसिस पर आता है। आपको रेज़ पता ही नहीं है, आप रे सीधे रेट और रे ऑप्टिक की डिटेल्स आप पढ़ रहे हो, तो रेज़ सबसे पहले रे होता क्या है, बीम क्या होता है ना। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कॉन्सेप्ट को लेकर अच्छे से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है वेव ऑप्टिक्स। इसमें वेव, लाइट को एक वेव फेनोमेना के तहत इसको समझाया गया है कि लाइट क्या है, एक तरह का वेव है, ठीक है। तो ये भी चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक बहुत सारे बच्चे को इस टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत होता है वेव ऑप्टिक्स में। रीज़न क्या होता है कि जो कंसेप्ट आप, मैं जो उसको पढ़ाता हूँ, सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे में जो है हमारे यहाँ जो क्लासेस होती है थोड़ी टेक्निकल, थोड़ी आपको प्रैक्टिकल हम लोग करवाते हैं। जैसे कि आपको भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ाते हैं, सबसे पहले प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ये नहीं कि बस थ्योरी बोर्ड पे लिख दिए सो हो गया, वैसा नहीं। हम लोग थोड़ा सा उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, है ना, ताकि, और अगर प्रैक्टिकल करके और उसको क्या करते हैं कि उसको विजुअल डिस्प्ले कर देते हैं, ताकि जो चैप्टर्स है आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए। तो ये सब जो सिलेबस है, ये जो आपको मैंने आपको आज बताया, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए 12th की। तो ये सब सिलेबस है, और मैं इस सिलेबस जो है आपको, तो आज मैं यहीं पे टॉपिक ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है।